स्वागत है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्ज़ा मेहताब बेग जी से और जानेंगे कि बिहार चुनाव में जिस तरह की धांधली हुई है और एक तरफ़ा जो माहौल बन रहा था महागठबंधन के पक्ष में और रिज़ल्ट उसके बिल्कुल विपरीत देखा गया है। तो जैसे बताया जाता है, हम जनता से अपील करते हैं कि भाई आप ईमानदार प्रत्याशी को वोट दीजिए, ईमानदार लोगों को चुनाव में जिताइए। लेकिन जनता जब वोट देती है, तो रिज़ल्ट उनके बिल्कुल अपेक्षाकृत उनके पक्ष में नहीं होता है। तो आखिर कैसे किया जाए या लोकतंत्र के खिलाफ जो ये लोग एक तरह से हाईजैक कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है। सर, क्या कहेंगे? नमस्कार। नहीं, इसमें ये है कि जैसे राहुल गांधी काम कर रहे हैं, जी। राहुल गांधी का साथ देना चाहिए सबको। हुँ, अगर संविधान और लोकतंत्र बचाना है, तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। जी, जयप्रकाश नारायण अक्सर कहते थे कि जब सड़कें सोनी हो जाती हैं, तो पार्लियामेंट आवारा हो जाती है। जी, तो सड़कों पर आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है और रहा सवाल चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग ने पहले ही एक बिल पास करा लिया था मोदी सरकार से कि भाई सही है, हम आपका काम तो करेंगे। लेकिन एक बिल ऐसा पास करो पार्लियामेंट में कि चुनाव आयोग पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं होगी और रिटायर होने के बाद भी नहीं होगी। तो ऐसा बिल पास हुआ, तो इसलिए खुल्लम-खुल्ला वो सारे काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो गलती करेगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी ज़रूर। तो इस तरह से तो सर लोकतंत्र पे और ये इस तरह से जनता का विश्वास उठता जा रहा है कि आखिर हम वोट दें देखिए और जनता जनता का तो ये है कि जनता वोट बीजेपी को नहीं कर रही। जी, यही हरियाणा में हुआ है, यही महाराष्ट्र में हुआ है और यही तुम्हारा बिहार में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में भी बीजेपी को वोट नहीं पड़ा, फिर भी बीजेपी की यहाँ सरकार बनी। तो इसमें ये बहुत बड़ा हाथ जो है चुनाव आयोग का है। जनता तो मतलब ये चुनाव तो ये बीजेपी जीत रही है, जनता वोट किसी और को दे रही है, तो आखिर इसका इलाज क्या है सर? इलाज ये सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। हुँ, राहुल गांधी जैसे कर रहे हैं वैसे काम करिए आप भी। हुँ, तमाम जितने अपोजिशन लीडर हैं, भाई ये तो 140 ही है ना पार्लियामेंट में जी, और बाकी 140 निकाल दो, 540 में कितने बचे? 200 कुछ बचे ना। हुँ, सब आए मैदान में, सभी लोग चुप पड़े हुए आंदोलन हैं, करें। सभी लोग चुप पड़े हुए हैं। किसी एक राहुल गांधी के अलावा ये मुद्दा कोई उठा ही नहीं रहा है। देखिए हमारे बचपन में क्या होता था कि लीडर जो था, अपोजिशन में जो रहते थे लीडर, वो आंदोलन करते रहते थे, प्रदर्शन करते रहते थे, हुँ, सरकार की नीतियों पे नजर रखते थे। सरकार कोई नीति पब्लिक के खिलाफ लाती थी, उसका विरोध करते थे, नहीं होने देते थे। हुँ, आज नेता जेल जाने से घबरा रही है। अब ये मोदी जबरदस्ती भेज दो, बात तो अलग है। जी, तो, तो सड़कों पे आना चाहिए, अपनी डिमांड रखनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है। जी। तो अगर किसी चीज को आपको सही करना है तो थोड़ी बहुत तो परेशानी उठानी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम न्याय के लिए सर हम कोर्ट जाते हैं, हम्म। कि हमें वहाँ न्याय मिलेगा। लेकिन अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज का अभी एक बयान आया था, देखा गया कि जब हम उनके मुताबिक हम जजमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे परिवार के प्रति एफआईआर किया जा रहा है, हमको डराया गया था, इस तरह का कुछ देखिए उनका ये तो बयान था। गुजरात लॉबी जो है, गुजरात में भी यही हुआ था। जी, वहाँ जो कांग्रेस खत्म हुई गुजरात में, जी। इसी हरकंडे से हुई थी खत्म। हुँ, वहाँ लोग मीडिया को खरीदा गया हुँ, और मीडिया ने उल्टा सीधा प्रचार करती थी। हुँ। काम एक पैसा हो गया, लेकिन वो बता दिए बहुत गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। जी, और पुलिस से इससे डीजीपी से इनसे क्या करते थे कि भाई अपोजिशन लीडर को घबराए, परेशान करते थे, या तो हमारे पास आता है नहीं तो। और यही नेशनल सतह पे करने लगे ये। हुँ। तो इसलिए जरा सी तो परेशानी ये है। जो कह रहे थे कि गुजरात मॉडल हम लाएँगे, तो क्या यही गुजरात मॉडल है क्या हम्म, इनका? कि जो पूरे देश में लागू कर रहे हैं हाँ, और ज़बरदस्ती चुनाव यही है, जीते जा रहे हैं? यही है। अच्छा। लेकिन देश ने अगर आपको जिम्मेदारी दी है सरकार चलाने की, तो हुँ, आप देश के लिए, देश की जनता के लिए अच्छे काम करिए। मेरी तो राय यही है सबसे जी, कि भाई अगर आपको जिम्मेदारी दी है तो आप जिम्मेदारी निभाइए हुँ, और पब्लिक के पैसा का बर्बाद मत करिए आप। हुँ। अब सबने हवाई जहाज खरीद लिए, जिंदगी में जिसने साइकिल नहीं खरीदी उसने हवाई जहाज खरीद लिया, बताइए।
जी। किसका पैसा है? ये पब्लिक के खून पसीने की कमाई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर जैसे अब गुजरात मॉडल की बात करते हैं ये लोग, तो गुजरात मॉडल तो इनका भी देखा गया इस रूप में। हम केरल की बात करें, केरल आज सबसे संपन्न स्टेट है हुँ, और वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नंबर 1 है, स्वास्थ्य व्यवस्था नंबर 1 है। अभी उन्होंने घोषणा कर दी है कि हमारे प्रदेश में कोई गरीब नहीं है। हुँ। तो उस तरह के मॉडल पूरे देश में क्यों नहीं लोग लाते हैं फिर? देखिए, जहाँ-जहाँ ईमानदार और हुँ, शरीफ सरकार बनेगी, जी, ईमानदार लोगों की, हुँ, वहाँ की जनता को सुविधा मिलेगी। जी, और जहाँ-जहाँ उल्टे-सीधे लोगों की सरकार बनेगी, वहाँ-वहाँ जनता परेशान होगी। हुँ। मेरा तो मानना ये है। चलिए, नमस्कार दोस्तों। ये रहे मिर्ज़ा मेहताब बेग जी से, उनके विचार हम लोग जाने। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा।